आज की हमारी कहानी है गरीब दुकान वाला लड़का। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। वैभव एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी लड़का था। छोटी सी उम्र से ही वो कुछ कर दिखाने का सपना रखता था, लेकिन परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि वो ज़्यादा कुछ कर सके। 2 वक्त का खाना मिल जाता था, वही बहुत था। वैभव के पिता सीताराम जी मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। वैभव की मां रेणुका जी शादी के बाद से ही बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से सीताराम जी की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि एक तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से वैभव की मां रेणुका जी की दवाइयों का खर्च भारी पड़ रहा था। वैभव भी चाहता था कि वो किसी न किसी रूप में अपने पिता की मदद करे, जिससे परिवार का खर्च चलाने में आसानी हो। कई बार वो अपने पिता से कहता कि मैं भी आपके साथ मजदूरी करने के लिए चलता हूँ, लेकिन उसके पिता सीताराम जी मना कर देते। बेटा, तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो, तुम्हारी उम्र मात्र 10 वर्ष है। तुम घर पर रहकर अपनी माँ का ध्यान रखो, यही बहुत है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वैभव अपने आप को बड़ा मजबूर महसूस करता था और सोचता था कि जल्दी से जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, ताकि मैं अपने माता पिता का सहारा बन सकूं। वैभव 10 वर्ष का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने लगा था। पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। शुरू से ही वो कुछ बड़ा करने का शौक रखता था। वो उनके गांव की ही एक किराने की दुकान पर काम करने के लिए जाने लगा। वहाँ पगार तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर चलाने में थोड़ी मदद हो जाती थी। वैभव जिस किराने की दुकान पर काम के लिए जाता था, उसके मालिक जमुना प्रसाद जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। वह वैभव के घर की स्थिति को अच्छे से समझते थे और जब कभी उनसे बन पड़ता, वो वैभव के परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वैभव को जमुना प्रसाद जी के यहाँ पर काम करते 3 वर्ष हो गए थे। अब वैभव अच्छे से सारी बारीकियां सीख चुका था। एक दिन जमुना प्रसाद जी ने वैभव को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वैभव ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, लेकिन सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वैसे ही हमारी काफ़ी मदद की है। आपके एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। जमुना प्रसाद जी ने कहा, बेटा वैभव, मैं तुम्हें ये पैसे मदद के तौर पर नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए दे रहा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी योग्यता को अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से एक किराने की दुकान खोलो और उसे जी जान से चलाओ। वैभव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पैसे का इंतजाम हो जाए। जमुना प्रसाद जी ने कहा कि जब तुम सक्षम हो जाओ, तब मेरे पैसे वापस लौटा देना। वैभव बहुत ही खुश था। घर आकर उसने यह बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी ने भी भगवान का और जमुना प्रसाद जी का धन्यवाद दिया। अगले ही दिन वैभव शहर जाकर किराने के सामान ले आया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। वैभव सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान खोलता। उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार के कारण दुकान पर आने लगे और दुकान अच्छी चलने लगी। 2 साल में ही वैभव ने छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया। जमुना प्रसाद जी वैभव की तरक्की देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन सोचते, मुझे इस लड़के पर पूरा विश्वास था कि यह कुछ न कुछ करके जरूर दिखाएगा। कुछ ही सालों में वैभव ने होलसेल का काम शुरू कर दिया और वो और बड़े स्तर पर पैसे कमाने लगा। आने वाले सालों में वैभव ने इतना नाम कमा लिया था कि गांव छोड़कर शहर में भी उसी के नाम के चर्चे थे। एक दिन वैभव अपने आलीशान बंगले में अपने माता पिता के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी गेट पर उसे एक वृद्ध दिखाई दिया। उसने जाकर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि वही जमुना प्रसाद जी थे, जिनकी वजह से आज वो इस स्थिति में था। वैभव उनके चरणों में गिर गया और आंखों में आंसू आ गए। जमुना प्रसाद जी ने वैभव को उठाया और गले लगा लिया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे रोने का वक्त चला गया है। परमात्मा तुम पर मेहरबान है। पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और खूब तरक्की करो।
वैभव के माता पिता और वैभव जमुना प्रसाद जी के ऋणी थे, जिनकी वजह से आज वो एक ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहे थे। वरना एक समय था जब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए, और विशेष तौर पर जब हम किसी की योग्यता जानते हों तो उस पर विश्वास करके उसे आगे बढ़ने का अवसर जरूर देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ऐसा मौका हर किसी को नहीं देता। कुछ खास लोगों को ही भगवान ये अवसर देता है जो दूसरे की सफलता का जरिया बन सके। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।